हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड, जावा बेसिक्स में आज जो हम लोग सीखेंगे वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, चलिए अब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का डेफिनेशन समझते हैं। Java bitwise operator are so called because it performs on bits and ये bits के ऊपर execute करता है bits. Then there are different kinds of bit operators. यहाँ पर ये है AND operators और bitwise AND operator. You can say this is the bitwise OR operators. Then bitwise XOR operators, bitwise complements, right shift operators. Then right shift with zero fill operators and then bitwise left shift operators. So ये सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एंड ये सारा के सारा जो है बिट्स के ऊपर काम करते हैं। लेट्स सी वन बाय वन कि ये क्या क्या होता है और ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर देखते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स, एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस, द एम्परसेंड साइन। यहाँ पर जो है एक्स एंड वाई दो वैल्यू है, तो दो इनपुट अगर होगा तो यहाँ पर अगर फर्स्ट 0 0 क्या होगा तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 0 एंड 0 1 रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 0 1 एंड 0 रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 0 1 एंड 1। दैट इज मीन इन दिस केस दोनों अगर 1 होगा तो ही मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो है 1 होगा, अदरवाइज रिजल्टेंट वैल्यू विल बी फॉल्स। दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए तभी वो फाइनल वैल्यू जो है वो ट्रू होगा। यहाँ पर लेट्स सी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम्स है जो सी x इक्वल टू 12 है एंड देन y इक्वल टू 8, देन द रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या है x एम्परसेंड y, तो रिजल्ट में जो वैल्यू आएगा वो 8। लेट्स सी 8 कैसे आया, हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ब्रेक इट अप इन बाइनरी फॉर्मेट्स, तो इस ढंग से इसको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट्स में करते हैं। 12 को यहाँ 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 6, दैट इज रिमाइंडर 0 एंड देन 2 2 3 रिमाइंडर 0 एंड देन 2 1 1 रिमाइंडर 1। सो मेरा ये ऐसे हम लोग यहाँ पर इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये 1 1 0 0 यहाँ पर लिखा, ये 1 1 0 0। उसके बाद जो है 8 का हम लोग देखते हैं। 8 का जो है उस 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 2 4 रिमाइंडर 0, देन 2 2 2 रिमाइंडर 0, देन 2 1 2 रिमाइंडर 0। तो ये हमारा वैल्यू जो है आया, दैट इज 1 0 0। सो ये 1 0 0। नाउ अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि अगर ये 0 0 होगा तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा। तो इसी यहाँ पर एंडिंग हो रहा है तो 0 0 क्या हो गया मेरा, ये रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा। देन ये हमारा 0 एंड 0 है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देन 1 एंड 0 से यहाँ पर 1 एंड 0 है तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ऑब्वियसली 0 होगा। एंड देन 1 एंड 1 जब एंडिंग होगा तो 1 एंड 1 इट बिकम 1। सो दोनों वैल्यू यहाँ पर ट्रू है, सी यहाँ पर दोनों वैल्यू ट्रू है, दैट्स वाई द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ट्रू। अब ये मेरा रिजल्टेंट ये आया 1 0 0 0। अब ये हो जाएगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3। बेसिकली यहाँ 2 to the power 0 1 1 into 0 equal to 0, 2 to the power 2 and into 0 0, 2 to the power 2 4 into 0 0 and then 2 to the power 3 that is 8। तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आया, 8। ये प्लस आ गया, प्लस so 8 plus 0 plus 0 plus 0 that is 8। Now the next is the OR bitwise operator. Okay, this is denoted by this piping sign, this sign, or you can rather see like this signs। Okay, now यहाँ पर जो है
और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू मेरा फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सारा वैल्यू जो है वो ट्रू होगा। यू सी हियर 0 1 1 1 0 1 1 1 1, तो ये मेरा वैल्यू जो है ये ट्रू होगा, दोनों वैल्यू ट्रू होगा। कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होगा तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ट्रू होगा। ओके, इन केस अगर दोनों वैल्यू जीरो हो रहा है देन ओनली जीरो होगा, अदरवाइज मेरा रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ट्रू। सो इन द सेम हियर, लास्ट टाइम में हम लोगों ने 12 का जो बाइनरी किया था उसको हम लोगों ने देखा था 1 0 0 0, एंड देन 8 का भी हम लोगों ने देखा था 1 0। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि और करना है, तो और में क्या हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ये 1 0 क्या होगा 1 होगा, देन 1 1 1 होगा, तो ये मेरा वैल्यू आया। सी हियर, अब मेरा आंसर 12 कैसे आ रहा है, लेट्स सी। इसको हम लोग करते हैं 2 टू द पावर 0 यहाँ से, देन 2 टू द पावर 1, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन 2 टू द पावर 2 एंड देन 2 टू द पावर 3। सो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, देन प्लस 2 टू द पावर 2 क्या होगा 4 होगा, देन प्लस 2 टू द पावर 3 क्या होगा 8 होगा, तो दैट मीन्स 8 एंड 4 12 प्लस 0 प्लस 0, तो ये वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू मेरा ये हमारा 12 आएगा। ये जस्ट प्रोग्राम में दिखाया हुआ है 12 एंड देन 8। सो बिटवाइज ऑपरेटर एक सिंपल सा प्रोग्राम से, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेंस int x इक्वल टू 12 and y इक्वल टू 8, result, then result equal to x or, this is the or sign, or y, then the result will be, it will print 8, sorry, it will print 12. Okay, let's come to the next, the bitwise XOR operator. This is called the XOR operator. This is the sign. Okay, so how will it execute? If 0 and 0, that means the two input value first is 0, then 0, the resultant value will be 0, and 0 resultant, and if 0 then 1, then resultant value 1, 1 and 0 1, 1 and 1 0. That means in this case both, if 0, both input 0 and both input 1, then resultant value will be 0, otherwise my resultant value will be true. Okay, that is the 1. True means 1 or 1 means true. So here you can see how it executes. To execute like this, class bitwise operators, void main, public static void mains, x is 12, yb is 8. So this in the same way, 1 1 0 0, say 1 1 0 and 0, and then 1 0 0 0. तो यहाँ पर क्या था, दोनों जब मेरा ट्रू फॉल्स रहेगा तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, लेकिन एक भी ट्रू रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पर 1 ट्रू है एंड ये फॉल्स है, तो मेरा वैल्यू जो है ट्रू होगा, एंड देन 1 1 क्या होगा, यहाँ पर जैसे 1 1 जो यहाँ पर इस जगह में 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका जो है आउटपुट क्या होगा, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पर मेरा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 0 हो गया, 2 टू द पावर 4, तो यहाँ 0 प्लस 0, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो 4 आया। ओके, तो एक्सोर बिटवाइज ऑपरेटर में ये रिजल्ट आएगा। सो देन द नेक्स्ट वन इज bitwise complement operator. So this is the tilde signs, ये कीबोर्ड में लेफ्ट साइड का अपर में होता है tilde sign, this is called a tilde sign. Okay, now इसमें क्या होता है, for any integer n, bitwise complement of n will be minus n plus 1. To understand this you should have knowledge of two complements. If you have a knowledge of two complements then it will be good, but if it is not then don't worry about that, just you remember this formula. Okay, if you remember the formula then you can solve the problems. Let's see what is happened here. See here 12, the 12 का जो है वो मेरा ये आएगा 110, then 4 bits,
8 बिट्स के लिए। देन इसको कंप्लीमेंट करेंगे, कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि मेरा जो वैल्यू 0 होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ 0 1 0 1 0 का ये 1 हो गया, ये 1 का 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा 1 1। तो अब इसमें क्या है 1 ऐड करेंगे तो ये 2 कम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, तो इसका माइनस वैल्यू जो है वो 13 आएगा। तो यहाँ पर ये जस्ट हम लोग अगर इस ढंग के प्रोग्राम करते हैं बिटवाइज कम्प्लीमेंट ऑपरेटर, सो यहाँ पर 12 है, दैट मीन्स यहाँ माइनस 13 आया। तो हम लोग इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग लिखते हैं तो मेरा 12 है n, दैट इज n इक्वल टू 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 1, तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गया माइनस 13। तो एनी वैल्यू say if n is 20, then it become n minus 21. Okay, this is how the bitwise complement operator execute. Now bitwise shift operator, bitwise shift operator में क्या होता है, let's see अगर मेरा 12 है तो 12 का जो बाइनरी फॉर्मेट से ये होता है। सो अगर ये मेरा अगर यहाँ से सपोज कि यहाँ पर से x में अगर 12 है तो 12 राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसका मतलब होगा कि यहाँ से 2 बीट जो है वो इस साइड में आ जाएगा, तो मेरा बचेगा 1 1, तो इधर 0 0 हो जाएगा। ना 1 1 का जब यहाँ पर 1 1 का क्या हो जाएगा 1 1, तो 2 to the power 0 एंड 2 to the power 1, तो 2 to the power 0 क्या हो गया 1 एंड देन 2, 2 to the power 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 2, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 हो गया। नाउ सपोज कि अगर इफ इट इज लाइक दिस, इफ इट इज 3, तो 3 होने से क्या होता मेरा यहाँ से 3 बिट्स जो है, ये 3 बिट्स जो है वो चला जाता, तो 3 बिट जाने से मेरा क्या बचता 1, तो 1 का वैल्यू क्या होता 2 to the power 0, 2 to the power 0 इक्वल टू 1। ओके, अगर मेरा वैल्यू जो है वो राइट से 3 अगर निकलेगा तो मेरा 1 बचेगा। ओके, इन द सेम वे ना यहाँ पर अगर मेरा लेफ्ट शिफ्ट जो ऑपरेटर है वो अगर 2 इस साइड में होता है, डेट मीन्स मेरा 2 बिट जो है इन कर गया। ना 2 बिट मेरा इन करने से मेरा क्या बना, ये 1 1 0 0, ये ऑलरेडी 2 था, यहाँ से 2 बिट इन किया तो मेरा हो गया 2 0 और इसमें ऐड हो गया। नाउ यू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, क्या हो गया 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड 2 to the power 5। सो यहाँ पर ये तो सब 0 हो जाएगा, 0 0 0, 2 to the power 4 क्या हो जाएगा मेरा 16, वेरी गुड, एंड 2 to the power 5 इज 32, वेरी नाइस। नाउ 32 प्लस 16 क्या हो जाएगा 48। सो यहाँ पर देखो कि मेरा अगर 2 बिट इन किया तो मेरा वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गया। तो इसी ढंग से अगर मान लो कि x यहाँ पर होता, अगर मेरा 1 इनपुट अगर 1 जाता, 1 अगर आता तो वहाँ 1 बिट आता, तो ये 1 बिट यहाँ पर कम हो जाता, डेट मीन्स मेरा कितना हो जाता यहाँ पर 1 1 0 0 एंड 0, ये 1 बिट आता, तो यहाँ पर ये तीनों हो जाएगा 0, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये 3 होगा, एंड देन 2 to the power 4, तो ये हो जाता तुम्हारा 16 16, एंड 2 to the power 3 8, नाउ इट बिकम 24। ओके, so this is how bitwise shift operator executes.